मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मेरा निवेदन होगा कि कातिल दरिंदा भीमराम के घर पर जितना जल्दी हो सके बुलडोजर चला दिया जाए, क्योंकि इस घर में तालाबंदी की गई है। घर का कोई परिवार यहाँ नहीं है। यही वो हजारीबाग का दरिंदा है जिसने 10 दिनों तक पूरे दुनिया को गुमराह करके रखा और कहते रहा कि दोषी को फांसी का सजा होना चाहिए। लेकिन आज जब वो पकड़ा गया तो उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, वो घर से दफा हो गए। ये भीमराम का घर है और गांव में भीमराम से लोग डरते थे, भयभीत रहते थे, क्योंकि भीमराम एक दरिंदा था। सामाजिक नकाब पहन करके, राजनीतिक नकाब पोष के पीछे भीम नाम का एक व्यक्ति जो महिलाओं पर गलत नजर रखता था। यहाँ के 10 से ज्यादा महिलाओं के साथ उसका संबंध बताया जा रहा है। रेशमी देवी के साथ भीम का कनेक्शन था, उसका घर आना जाना रहता था 10 साल से। हाँ 10 साल से था उस घर आता था, जाता था, बैठता था, उठता था, सब कुछ करता था। भीम राम का और किसी गांव के और मतलब लोगों के घरों में संबंध था। लोग कह रहे हैं कि 10 घर में परिवार में उसको लोग जानता था और उसका जाता था, वहां पर वो जाता था। हाँ जाता था। हाँ बात तो सही है। उसका एक घर है। बहुत स्पीड में हम आपको इस स्टोरी में दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी भीमराम की चर्चा हो रही कि वो किस पार्टी से था। वो किसी भी पार्टी से था, लेकिन वो बहरूपिया था। वो एक रंगा सियार था, कभी जेएमएम कभी बीजेपी। क्योंकि गांव वाले लोग कह रहे हैं कभी पहले जेएमएम से खड़ा हुआ था, मुखिया का चुनाव लड़ा था, अभी वो बीजेपी में। ये घर का स्थिति देखिए, ये सीढ़ी देखिए और घर में ये ताला लॉक है। इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश वाला हालत किसी किसी सिचुएशन में आपको झारखंड में करना चाहिए। यहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं। इस व्यक्ति ने उन महिलाओं का साथ दिया जो महिलाएं अंधभक्त थी, जो अंधविश्वास में पड़ी हुई थी, जो अंधभक्ति में लीन थी, भक्ताइन थी, और उन्होंने एक बच्ची को बलि चढ़ा दिया। ऐसे लोगों को साथ दिया गया। ये पूरा गांव का नज़ारा देखिए और ये वो छत है जहां से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक खूबसूरत सा गांव, महुआ का पेड़ दिखेगा, खुशहाली, खुशहाल जीवन, कोई कमी नहीं था। यहाँ पर डीटीएच देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनजीवन बहुत अच्छा था। इस ओर आप देखेंगे तो जंगल माहौल था। और ये यहाँ आप तस्वीरें नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए संपूर्णा संकट मोचन के कुछ लोग जो हैं आए हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। महिलाएं उनसे भयभीत हैं, कुछ बोल नहीं पा रही थी कि भीमराम उस पर एक्शन ना ले ले। तो इस तरीके के दरिंदे और इस तरीके से जो आदमी समाज को दिग्भ्रमित करने का कोशिश कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो समाज में कीड़े की तरफ बढ़ रहा है और समाज को गलत दिशा में लेके जा रहा है। पूरे झारखंड भर की बदनामी हो रही है, पूरे भारत भर की बदनामी हो रही है। जहां एक तरफ पूरा दुनिया चांद पर जाकर के, मंगल पर जाकर के अपना नया आशियाना ढूंढ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में इस भीमराम के घर में आने के बाद ऐसा लगता है कि ये लोग क्यों जीवित हैं, क्यों पैदा हुए थे। क्योंकि जो लोग अपने अपने हाथों से गला दबाकर अंधभक्ति में किसी बच्ची का जान ले लेते हैं, वो पापी हैं। और ऐसे पापी लोगों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है। तो आप देखेंगे ये तस्वीरें भीमराम के घर से हम दिखाना चाहते हैं। बाहर में कुछ लोग थे जो कहीं ना कहीं उस बात को कहते नजर आए थे कि भीमराम का उसी पार्टी से संबंध था। मांझिल भाई, मंझले भाई हैं भीमराम के। अच्छा, एक बात आप ही बता सकते हैं, कौन सा पार्टी में काम करते थे वो? सच बताइएगा एकदम। कौन नेता बीजेपी में? बीजेपी में हमको ये पता है कि बीजेपी में। आप भी इस बात को जानते हैं? हाँ बीजेपी का कैडर था। केडर था। हाँ लेकिन बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं था, तो ये झूठ है ना? ना जैसा मेल जोल में रहता था, बात विचार में बैठक उठक सब होता था। इलेक्शन के टाइम में सब कुछ जाता था, वहाँ मीटिंग वूटिंग में सब अरेंज करता था। कुछ चुनाव उनाव में खड़ा हुआ था क्या? पहले मुखिया में खड़ा हुआ था एक बार। यहाँ पर ये लोग, तमाम लोग जो हैं वो फांसी की मांग कर रहे हैं। अंतिम कुछ बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्या होना चाहिए भीमराम के साथ? भीमराम के साथ फांसी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। आप इनको फंसाया गया था, हमको बता दें, इनको फंसा दिया गया था। भीमराम ही इसको फंसा दिया था कि रेपिस्ट है और उसी बच्ची का रेप किया था। सही है। कब गए थे आप? जेल उठा के लेके गया था? हम गए थे 2 दिन बाद, वहाँ ये कांड होने के बाद 2 दिन बाद गए थे। कहाँ है वो लोग? और भी लोग थे? दो, पूरा बताइए आपके साथ क्या हुआ था। हम लोग 3 थे, तो 3 में एक मेरा नाम दिया था और 2 है भाई है मेरा, तो उन लोग का भी नाम दिया था।
तो आपका दुश्मनी चल रहा था? नहीं कोई तो दूसरा कैसे आपको फंसा दिया वो हम लोग का, जैसे कि हम लोग का बाल के बारे में फंसाया है कि बोल इन लोग का बाल तो ऐसे है ही है, हाँ। तो इसको वही रेप वाला में हम लोग बतिया पलट हाँ, के बाल है तो थोड़ा सा मतलब कि अलग टाइप का लड़का है। सोचन कि बोल लफुआ है ऐसे वैसे, तो रेप केस में इसको फंसा के उसी का इन लोग का नाम दे देते हैं तो पुलिस भी यकीन कर लेगा। देखिए भीमराम कितना शैतान आदमी था, चालाक आदमी था। इस व्यक्ति का, इस युवा व्यक्ति जिसका बाल इतना लंबा है, उसको रेपिस्ट के तौर पर मतलब कर दिया था कि यही वो लोग होंगे। इनका ये घर है जो भीमराम घर के सामने है, आप ही का घर? मेरा घर है बाबू। कैसे आप रहते थे यहाँ सामने? रहते थे, वो भी अपना द्वारी पर बैठता था, हम भी अपना द्वारी पर बैठते थे। वो तो लेकिन पापी आदमी, दरिंदा आदमी निकला। अब दरिंदा उसका दिल में का जाने बेटा, हम कैसे जाने, कैसे जाने किसका का दिल में है से, लेकिन वो अपना द्वारी पर रहता था, बाल बच्चा हम भी अपना द्वारी पर रहते थे। और का इतना दिन वो नाटक करते रहा 7-8 दिन तक कि फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, और वही सब काम किया था। कैसे बताएं बेटा, हम लोग भी नहीं जान सकते थे कि मतलब यही किया है ऐसे। अब का बोले हम, अकेला है। अब जो समाज जो करेगा सो होना चाहिए, समाज से कोई एथी नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि समाज अब जो है वो भीमराम के और उस परिवार के पूरा खिलाफ है, और अगर वो घर में आए तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की सहमति बन गई है। आप कैसे देखते हैं कि क्या हमने जो बात कही वो सही है? क्या झारखंड सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को कदम आगे बढ़ाकर ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा करने वाले के साथ अगर ऐसा वो सोचे तो कांप जाए, थर्रा जाए? आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताएं।